जितने भी यमुनानगर के जगाधरी के जितने भी वोटर्स हैं, सबको ये आज एक गुजारिश कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप कृपया वोट डालने से पहले ये देख लेना कि पहले 10 साल जो निकले वो अच्छे थे कि खराब। अगर वो अच्छे थे तो बेशक बीजेपी को वोट देते, अगर वो खराब थे तो कांग्रेस को वोट डालें। तो उपस्थित है कांग्रेस पार्टी से पूर्व रहे प्रत्याशी भाई रमन त्यागी जी। नगर निगम चुनाव को लेकर दिन रात सरगर्मियों में जुटे हुए हैं, जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, जनसभाओं में जुटे हुए हैं, अपने कार्यालय में करते हैं बातचीत के। सबसे पहले आज शिवरात्रि या शिवरात्रि के पर्व पर अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देते हुए मेयर चुनाव को लेकर कैसी तैयारी है उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे भाई रमन त्यागी के साथ। नमस्कार जी। जी सर, मैं सबसे पहले तो सभी अपने यमुनानगर वासियों को शुभरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। भोलेनाथ सबके काम बनाए। नगर निगम चुनाव को लेकर किस प्रकार के सर ये इस समय माहौल चल रहा है, विशेषकर विधानसभा यमुनानगर में? सर देखिए, यमुनानगर विधानसभा में लोग बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन बीजेपी दबाव की राजनीति कर रही है। आपने भी देखा होगा कि डराने से, धमकाने से कुछ वोटर शिफ्ट होता है, डरता है। तो ये राजनीति अगर खत्म कर दे बीजेपी तो यहाँ पे कांग्रेस नगर निगम में सत्ता में आ जाएगी। ऐसे तो आप लगातार हर वार्ड में अपने कार्यकर्ताओं के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता का माहौल क्या है सर? जनता चाहती है कि बदलाव हो, क्योंकि जनता ने 10 साल नगर निगम की कार्रवाई देखी, वहां लूट के अलावा, इसका प्लाट उसके नाम के अलावा कुछ नहीं किया गया, जेबें काटी गई, भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहा नगर निगम। तो लोग दुखी हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ से सांसद हमारे वरुण मलाना जी भी रोजाना की तरह फिर जनसभाएं आपके क्षेत्र में कर रहे हैं, किस प्रकार की उनकी दिनचर्या रहेगी आज की सर? आज माफी चाहूंगा, 3 बजे से उनके प्रोग्रामों की शुरुआत है। सबसे पहले जगाधरी में मांडखेड़ी की टपरियों में 3 बजे से शुरुआत करेंगे, उसके बाद 11 नंबर और फिर आगे 19 नंबर, इस तरह से कई 6 प्रोग्राम उनके आज की तारीख में रात के 9 बजे तक चले। जोर करना चाहेंगे आप, दर्शकों के नाम अपील करेंगे वोट? मैं अपने वोटर्स, जितने भी यमुनानगर के जगाधरी के जितने भी वोटर्स हैं, सबको ये आज एक गुजारिश कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप कृपया वोट डालने से पहले ये देख लेना कि पहले 10 साल जो निकले वो अच्छे थे कि खराब। अगर वो अच्छे थे तो बेशक बीजेपी को वोट देते, अगर वो खराब थे तो कांग्रेस को वोट डालें। क्योंकि जो लूट मची और जो आपके वहां पे जो परेशानी आप लोगों ने उठाई, जो चक्कर लगे आप सभी के, उनसे अगर बचना है तो कांग्रेस को वोट। त्यागी जी, इस टिकट वितरण में कई कार्यकर्ता साथी हमारे नाराज भी हुए, उदास भी हुए, वो फिर आपने मना के दोबारा को पार्टी में जोड़ लिया है, वो सभी साथ पार्टी के साथ जुड़ के कार्य कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है हर पार्टी में, जब टिकटें, किसी भी चुनाव की टिकटें बढ़ती हैं तो जाहिर है टिकट तो एक ही होता है, तो कुछ नाराजगियां आ जाती हैं, लेकिन आस्ते आस्ते हमारे सभी वर्कर साथ आ जाते हैं और मुख्य धारा में मिलकर वो काम करते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ, जो हमारे साथी नाराज थे आज वो भी साथ मिलकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा संदेश जाएगा सर इससे? बिल्कुल जनाब, अच्छा संदेश जाता है जब सारे मिलकर काम करते हैं। मेयर के बारे में बताइए सर, कैसे चल रहा है? मेयर की प्रत्याशी हमारी बहुत ही ईमानदार छवि की बहन किरणा देवी जी, जिनकी छवि बहुत ईमानदार व्यक्ति की, उनके पति देव एमएलए रहे सडोरा से 5 साल, आपको पता है, कभी उंगली नहीं उठवाई 1 रुपए के लिए। निहायत ही शरीफ और ईमानदार परिवार है ये। दूसरी तरफ बीजेपी के जो लोग हैं, आप उनकी कार्यशैली और उनका जो वो सर्विस का पीरियड रहा, उनका पता कर लीजिए। मेरे कहने की जरूरत नहीं, पूछिए उनके डिपार्टमेंट से कि क्या रहा है उनका कार्यकाल, किस तरह का रहा है, तो वो सब देखने के बाद वोट डालिएगा। सर पूर्व में रहे मेयर भी चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रहे। बीजेपी उनका चेहरा पब्लिक से छुपाना चाहती है। बीजेपी को लग रहा है कि इनसे नुकसान होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार जो फैला था वो उन्हीं का नाम जुड़ता है उससे। पुराने पार्षदों को भी टिकट नहीं दी गई बीजेपी ने। पुराने पार्षद भी निष्क्रिय साबित हुए थे सारे के सारे। जनता तो नाराज है बीजेपी से, कोई काम हुआ ही नहीं है, खाली कागजों में विकास की बातें होती हैं, धरातल पे कोई काम नहीं। कांग्रेस की क्या खूबी है सर? मैंने एक खूबी बताऊं। देखिए, कांग्रेस जात पात की राजनीति नहीं करती, कभी भेदभाव की राजनीति नहीं करती। ये हर आदमी का विकास करना चाहती है, हर आदमी तक अपने जो विकास की सहूलियत है पहुंचाना चाहती है। ये नहीं है कि ये मेरा है ये उसका है,
ऐसा भेदभाव कांग्रेस में नहीं होता। सर भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया, उसमें लिखा है आवारा पशुओं के बारे में। आवारा पशु तो भैंस सड़क पे नहीं है और सड़क की गायें हैं हमारी या बछड़े हैं उनके, वही उनको आवारा पशु, पहले कहते गौ माता है, आज इनको आवारा पशु बोल रहे हैं सर। देखिए, बीजेपी की करनी और कथनी में हमेशा फर्क रहा है। ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। जो ये बोलते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कभी जिक्र भी नहीं करते। सभी को पता है बीजेपी ने आज तक क्या बोला और क्या किया। आज भी वही हालात हो रहे हैं, वही घोषणा पत्र है। जो घोषणा पत्र मैंने भी उसको पढ़ा है, वो बातें इन्होंने 10 साल में क्यों नहीं लागू की? किसने रोक दिया था? आज क्यों? आज इलेक्शन है इसलिए, वोट मांगनी है इसलिए। तो पहले किसने रोका था इनको करने के लिए? इनकी सरकार थी। ये बोल रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार है। कहाँ चला गया था वो ट्रिपल इंजन? पहले भी था। क्यों नहीं हुए काम? क्यों नहीं आवारा पशुओं पे जो रोकथाम हुई क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं पानी की निकासी के प्रबंध हुए? क्यों नहीं सफाई की व्यवस्था की गई? क्यों नहीं पार्कों का रख रखाव हुआ? क्यों नहीं पेंशन के जो जुड़े हुए मुद्दे थे पेंशन से लोगों के, क्यों नहीं उनका निराकरण किया गया? क्यों आज ये उन सबको उसमें लेके चल रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में? किस लिए? क्योंकि ये करते नहीं है। जो बोलते हैं वो करते नहीं। त्यागी जी एक बात, जैसे अभी आपने कहा कि बीजेपी अपनी सत्ता के डर से, झूठे मुकदमे डर से डरा धमा के मतदाताओं को प्रभावित करती है। आप भी तो एक प्रसिद्ध उद्योगपति हो, जी। अच्छा वजूद है, आपके अंदर कोई डर देखा नहीं? आप भी खुल के अपनी बातें की पार्टी का पक्ष रखते हो और विपक्ष की आलोचना खुल के करते हो, एक लोकतांत्रिक तरीके से। देखिए, जिसके अंदर डर है वो कभी सेवा नहीं कर सकता। वही आदमी जनता की सेवा कर सकता है जो जिसके अंदर डर नहीं है। तो मैं क्यों डरूं? मैंने सेवा करनी है जनता की। अपने यमुनानगर जगाधरी के जो लोग हैं, हमने उनकी सेवा करनी है। उसमें अगर हमें दिक्कतें भी आती हैं हम झेलेंगे। राहुल जी भी कहते हैं डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। नहीं, राहुल जी कभी नहीं डरे। हमारे लीडर नहीं डरते तो हम क्यों डरेंगे? बहुत एक बहुत पार्षद भी बनाया है जिन्होंने निर्विरोध, वो भी डर के वो कारण डरा के धमका के लालच दे के किया, डराया धमकाया। उसकी कंप्लेन मेरे पास है, जो कंप्लेन इन्होंने लिख के दी। 9 वो नंबर एक वार्ड। मामूली सी कंप्लेन थी पूनम अग्रवाल के अगेंस्ट। उन्होंने एक प्रॉपर्टी का कहीं एग्रीमेंट किया हुआ था, वो उसमें उसका उल्लेख नहीं किया अपने उसमें कि हमने तो बेच दी है, इसलिए उसका उल्लेख क्या करना? उसका कोई 19,000 समथिंग टैक्स पेंडिंग था। बताइए, क्या वो मुद्दा बन सकता है? इन लोगों ने उसको दफा 182 में तेरे को अंदर करा देंगे, तेरे को ये करा देंगे, फिर जेल जाएगी। बहुत साधारण परिवार, शरीफ बहुत शरीफ लोग थे। वो बेचारी लेडी दबाव में आ गई। थे। उनके पति को हार्ट अटैक की शिकायत आई। वो मुलाना मेडिकल कॉलेज में लेके गए उसको, और इन लोगों ने उसको इस कदर मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपना पर्चा उठाया। लास्ट में त्यागी जी आप, लास्ट में चाहूंगा हाँ। अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, यहाँ के जो सूझबूझवान मतदाता है उनके नाम वोट की अपील कैसे करेंगे? देखिए, जो सूझबूझ वाला मतदाता है वो तो अपने आप अपने फैसले करना जानता है। उसको पता है कि वोट का हकदार कौन है। कांग्रेस आज हर वोट की हकदार है। बीजेपी को वोट देके देख चुके हैं लोग, दिया है पहले। 10 साल उनके लोग बनाए हैं। वो जो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि जब ट्रिपल इंजन बन जाएगा तो बहुत विकास कार्य होंगे। पहले भी तो था। किसने उसको खींच के रखा हुआ था ट्रिपल इंजन को? अब क्या नया इंजन आएगा? तो वो सब ढकोसलेबाजी है बीजेपी की, और कुछ नहीं है। मैं हर मतदाता से ये अपील करता हूं कि सोच समझ के अपना वोट कांग्रेस पार्टी को दें, जो बिना भेदभाव के आप सबका विकास करती है। बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी जी, बहुत बहुत